मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में खुशहालियाँ भर सकता है यदि हमें दान देने का उचित समय ज्ञात हो। दोस्तों, अब की बार मकर संक्रांति 2021 को दो काल शुभ काल बन रहे हैं। इनमें एक होता है महापुण्य काल और दूसरा होता है पुण्य काल। तो महापुण्य काल में जो व्यक्ति दान करता है उसको लाखों हजारों करोड़ों गुना कहते हैं फल प्राप्त होता है, उसका पुण्य प्राप्त होता है और ये पुण्य ही उसका जीवन बदल सकता है। दान आपको कब और किस समय देना है और किसको देना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सभी धार्मिक त्योहारों के शुभ मुहूर्त और विधि विधान जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं दान किया पूरा विधि विधान। दोस्तों, मैं आपको जानकारी लिखित रूप में दूंगा ताकि आपको आवश्यक चीज़ें हैं जो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति है और सुबह 8:30 से मकर संक्रांति स्नान का मुहूर्त आरंभ होगा। यानी कि वैसे ये 8 साढ़े 8 बजे से दोस्तों ये दान का शुभारंभ है और वैसे हम मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे जो शुभ मुहूर्त है वो 8:30 से प्रारंभ हो जाता है जो शाम 5:46 तक रहेगा। संक्रांति का पुण्य काल 9 घंटा 16 मिनट का है और मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल की जो बात मैं आपको बता रहा था वो 8:30 यानी कि 8:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक रहेगा, यानी कि 10:15 तक रहेगा। ये जो काल आप देख रहे हैं 8:30 से यानी कि 8:30 से लेकर 10:15 बजे तक का जो ये काल है यही दोस्तों आपका महापुण्य काल है। इस काल में किया गया स्नान, इसी काल में दिया गया दान आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो ये महापुण्य काल है। वैसे पुण्य काल की यदि हम बात करें तो ये शाम को 5:46 तक रहेगा। ध्यान रखना, आपको दान 8:30 बजे के बाद ही करना है, इससे पहले नहीं करना है और ये 5:46 तक करना है और इसके बाद भी आपका दान का कोई लाभ नहीं होगा। तो जो आपको बातें बता रही जा रही हैं वो एकदम इफेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कि दान किस प्रकार आपको देना है। आइए अब जान लेते हैं दान की विधि। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और यानी कि स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको क्या करना है। यदि आप जनेऊ धारण करते हैं, कोई बहुत ही कम लोग जनेऊ धारण करते हैं, यदि आपने जनेऊ धारण किया है तो आप उसे बदल लें। इसके बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुँह कर हाथ में जल और अक्षत लेकर दान का संकल्प लें, लेकिन इससे पूर्व आप लोग भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद फिर आपको दान का संकल्प लेना है। पूर्व दिशा में मुंह करके हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर जिस प्रकार आप दान करना चाहते हैं उसका संकल्प, यानी कि सूर्य भगवान को आप लोग कह सकते हैं अपन जो दान यानी कि अपन जो संकल्प लेते हैं वो किसी को साक्षी मान कर लेते हैं। तो आप भगवान सूर्य को साक्षी मान कर ले सकते हैं, अपने गुरु को, अपने भगवान को साक्षी मानकर आप लोग दान का संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आपको चीज़ें दान करना है, ये आप लोग ध्यान रखें। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि दान अपने हाथों से करें, स्वयं का किया दान ही उत्तम रहता है, किसी दूसरे से दान ना करवाएं। दूसरा है, दान करते हुए कभी क्रोध न करें और किसी कुपात्र को दान ना दें। ऐसा करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि आप दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आप उस रुपयों का पश्चाताप करेंगे तो भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आपका पुण्य शून्य हो जाएगा। और यदि आप किसी ऐसे कुपात्र व्यक्ति को दान दे दें जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है, जो उसका महत्व भी नहीं समझता हो, तो भी आपके दान देने का कोई महत्व नहीं होता है। तो दरअसल दोस्तों ये जो बातें हैं आपके जीवन को बदल सकती हैं और यदि आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।